लक्ष्मी, आप कहाँ के रहने वाली हैं? राजस्थान की। मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। मैं यूपी से आया हूँ। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी से दिल्ली आया हूँ। मैं आज से 5 साल पहले महाराष्ट्र मुंबई से आया था। मैं राजस्थान से दिल्ली आया हूँ। मैं घर से यूँ भाग के आया, मेरे पापा मारते थे दारू पी के। फिर मैं लोगों से पूछ के स्टेशन पर पहुंचा। फिर मेरे को भूख लगी थी खाने की, तो मैंने गाड़ी में से निकाल के खाया। फिर दोस्त मिले थे चने वाले, उनके साथ रहा। फिर ट्रेन में घूमते रहे, मुरादाबाद पहुंचा। फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ी, दिल्ली आए। फिर यहाँ पर भी 1-2 दिन रहा, भूखा रहा। फिर मेरे को 2 दोस्त मिले थे यहीं नया, तो फिर मैंने पूछा उनसे, भाई पुरानी दिल्ली कहाँ पे है? उन्होंने बोला ये ट्रेन जाएगी। घर में मेरी सुतली माँ है, खाने को नहीं देती है, खाने पीने को नहीं देती है, देती भी है तो बासी आसी बचा हुआ देती है। इस वजह से मैं घर से भागता हूँ। मम्मी सही नहीं थी ना, फिर मैंने ताऊ ने कहा कि ना जो मैं तेरे को बेचना चाह रही जैसे तेरी मम्मी, तो तू यहाँ से चली जा। तो मैं वहाँ से आ गई थी। फिर वहाँ से मैं ट्रेन में बैठ कर दिल्ली आ गई। आप यहाँ पे किस कारण से, यहाँ पे किस सड़क पे किस कारण से? इसीलिए क्योंकि हमारे गांव में कुछ कमाने खाने की जगह नहीं है, इसीलिए दिल्ली में कुछ कमाने के लिए आए। मैं कुछ बनने के लिए सोचा था, नाम कमाने का। पहले मैं पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि देख पहले मेरे पापा हैं, बहुत जनों से पैसे भी ले रखा था, कर्जा ले रखा था। तो मेरी मम्मी हरदम रोती रहती थी, तो हम ना ऐसे में देखती रहती थी हमारी मम्मी क्यों रोती रहती है, हरदम ऐसी ही बैठी रहती थी, उदास खाना भी नहीं खाती थी। तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के तो मैं कबाड़ा बिनने लग गई। बनारस से कैसे यहाँ पे आ गए? मम्मी लाई है। अच्छा, यहाँ पे किस लिए आए थे तुम? ऐसे ही आए थे घूमने, रहने के लिए। अच्छा, यहाँ पे तुम कितने सालों से रह रहे हो? कैमरे की तरफ ध्यान। 25 साल से। 20 से बोलो। 20-25 साल से रह रहे, जो की थी हमारी। क्या आप सड़क एवं कामकाजी बच्चे को जानते हो? पार्डन? सड़क एवं कामकाजी बच्चों को हाँ। जानते हो? नहीं। तो क्या आप उनको जानते हो जो कबाड़ा वबाड़ा बीनते हैं? देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं सड़क पे कबाड़ा बीनते हुए। मैं अलीगढ़ से आती हूँ सुबह 5 बजे, और सुबह 5 बजे मैं कबाड़ा बीनती हूँ। कबाड़ा बीन के मैं गोदाम जाती हूँ, और गोदाम में कबाड़ा बेच के मैं कबाड़ा पैसे लेके सेंटर आती हूँ 11 बजे। यहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ। तुम कहाँ पे रहते हो अभी? मैं ओखरा पुल के नीचे।
दूसरों के पास झोपड़ियाँ और हमारे पास तो झोपड़ी नहीं है। ऐसे ही ज़िंदगी में छोटे छोटे भाई ऐसे ही हम ज़िंदगी बिता रहे हैं। जोगले ठंडी को हमारे 2-3 बंदे मर गए थे। कामकाजी जो बच्चे हैं उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है, जो सड़क पे जो ऑर्डनरी जो रोड पे घूमते अच्छा नहीं लगता मेरे को। उन्हें भी कोई भी बिजनेस करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, मतलब जो भी ज्वेलरी वगैरह कोई भी दे तो अच्छा नहीं लगता। आप क्या करते हो? मैं बूट पॉलिश कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों से मिला तो सब भीख मांगते थे, तो मैं भी सोचा कि मैं भी भीख मांगूं, तो मांगने लग गए थे हम भी। ये रिक्शा चला लेता हूँ, गाड़ी बिल लेता हूँ। कागज बिनने आते हैं। यहाँ पे आप करते क्या हैं? हम पेन बेचते हैं। यहाँ पे तुम क्या करते हो? और पेपर चुनते हैं। कहाँ पे चुनते हो पेपर? गाड़ी में गाड़ी आती है तो पार्ट में चढ़ते हैं। तुम इतनी स्पीड गाड़ी आती है तो उसमें कैसे चढ़ जाते हो पेपर? चढ़ जाते हैं। जो भीख मांगते हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? उनके बारे में तो मेरा ये विचार है कि उन्हें जो गवर्नमेंट सहूलियत देती है पढ़ने के लिए और काम करने के लिए, उन्हें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बजाय उसके कि ये वो भीख मांग रहे हैं। उसकी बजाय वो अच्छा काम भी कर सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं, उसके ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। कागज बीनते में कुछ प्रॉब्लम? चौकीदार को परेशानी होती है। जहाँ जिस गली में जाते हैं ना, पुलिस वाले बोलते हैं जाओ निकल जाओ, सुबह आया करो बिनने के लिए, एकदम धूप खुला जब आया करो बिनने के लिए। अब घाम खुल जाता तो मिलते ही नहीं है हमें, सुबह आ जाते तो मिल भी जाता है। माल बेचते हैं तो घर में भी खर्चा भी नहीं पहुंचता, भाई भी नहीं करता कुछ काम वाम। यहाँ पे जब बिनते हैं कबाड़ा तो कोई कोई बोलते हैं गाली बकती बहन की, हमें डर लगता है कुछ करना तो हम चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं कभी कभी, नहीं तो कहीं कहीं बोल देते, गाली वाली बक देते हम भी तो चले जाते हैं, नहीं तो पीछे पीछे लगने लगते हैं। जैसे रहते जहाँ पे हो वहाँ पे क्या क्या परेशानी आती है? वहाँ पर सोए तो बारिश गिरने लग जाते तो बचने का कोई चांस ही नहीं होता। तो अंदर जाते तो अंदर बारिश के वो आता है, बौछार आते तो हम लोग किधर छुपते। कोई किसी के पास तम्बू रहता, तिरपाल वो ओढ़ के सो जाता है। ऐसे इसी तरह परेशानी आता। और ठंडियों में? ठंडियों में सिर्फ ये किसी का पास होता नहीं है वो ओढ़ने का बिस्तर, तो वो एक जो जिस पे लिखा रहता है ना वो तोड़ कर वो यहाँ पर कहीं सो जाता है। पुलिस दौड़ाते हैं और चौकीदार मारता, पुलिस मारते चौकीदार, और जब पुलिस करते तो बोलता है कि पुलिस क्यों नहीं करता अच्छा से। हम लोग बड़े ज़्यादा पुलिस भी लगा देते, फिर भी बोलते 2 रुपया लो, 3 रुपया लो, और अगर मोची के पास जाते तो फिर 5 रुपया देते हैं, हमें 2-2 रुपया देते हैं बच्चे समझकर।
लक्ष्मी, यहाँ पे जैसे तुम्हारे साथ परेशानी आ रही थी, जैसे पुलिस वाला वो भगा रहा था, तो ये रोज होता है तुम्हारे साथ? ये रोज ही हमें ऐसे भगाते, कभी ये भगाते, कभी थाने वाले भगाते, ऐसे परेशान करते, पकड़ के हमारा माल भी ले जाते, फिर देते भी नहीं हमें माल। क्यों भगाते हैं ये? क्या पता क्यों भगाते। जैसे हम लोग बेचते हैं तो हमारा माल भी छीन के ले जाते हैं, हमें मारते भी है। हम लोग 7 बजे घर से निकलते, 6 बजे हम लोग घर जाते, फिर वहाँ से जाके हमको खाना पीना, हम जो कमा के लेते थे उन्हीं से हम खाना खर्चा चलाते। अब बताए वैसे पुलिस वाला हमें रोज रोज परेशान करेगी, हमारा माल छीन के ले जाएगी, तो हम लोग घर का खर्चा कैसे चला पाएंगे। हम लोग कोई भीख तो मांग नहीं रहे, बेच रहे, हम लोग बेचने भी नहीं देते तो हम क्या करें, कहाँ जाए हम। एक दफा मैं मार्केट में रात को सो रहा था तो पुलिस वाले आ गए, मारने लगे, खामखाई में कहने लगे क्या नाम है, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। मैं कुछ बता नहीं सकता था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ से आया हूँ, कि घर से भागा हुआ था और अनजान था उस जगह पर। जामा मस्जिद पे जैसे मैं शुरू में आया था तो मुझे वहाँ पे बहुत डर लगता था, क्योंकि मुझे बच्चों ने बताया था कि यहाँ पे उल्टे सीधे काम होते हैं, यहाँ पे ऐसे तरह के गंदे लड़के रहते हैं जो कि छोटे बच्चों के साथ ऐसे करते हैं। फिर मैं बहुत डरने लग गया था। तो जो आदमी ये काम करता था बच्चों के साथ गलत, वो मेरा दोस्त था। तो एक दिन मैंने उससे खुद बोला यहाँ पे इस नाम का लड़का जो ऐसे करता है, उसने बोला ये तो मेरा नाम है। फिर मुझे बाद में पता चला वो लड़का वही है, तो उससे मेरी दोस्ती थी। तो ये मुझे बाद में पता चला, तो मैंने बोला तुम ऐसे क्यों करते हो, ये सब ऐसे वैसे गलत है। लेकिन वो आज भी यही काम करते हैं। और बाकी एक चाय की दुकान है वहाँ पे, जहाँ पे मैंने पूछा भी था एक बार काम के बारे में, तो चाय की दुकानदार भी वैसी ही है, वो भी बच्चों के साथ गलत करता है। वहाँ तो ऐसा है, अगर कोई अनजान लड़का आ गया सीधा साधा, उसे पूछते हैं बेटे खाना खाए, खाना खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, फिर कमरे पे ले आते हैं, फिर उसके बाद गलत करते हैं। अगर वो गलत करने के लिए राज़ी नहीं होता है, उसे चोरी या और भी किसी तरह का इल्ज़ाम दे करके फिर उसको फंसवा देते हैं। मैंने जितनी परेशानियां झेली कि लगता था कि यहाँ पर जो है गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें कोई समझता नहीं। बस एक जो मैं दिल की आवाज़ जिससे कहूँ तो यह है, हम बच्चों के बारे में जैसे मेरे साथ बीता था कि क्या कसूर है हमारा, क्या किया है हमने जो हमें धिक्कार दिया गया है। इस समाज ने हमें धिक्कारा है इतनी बुरी तरीके से। इतने सस्ते हैं हम कि पुलिस वाले हमें गाली दे जाएं, मारे पीटे, लोगों के ताने, जो चाहे चोर कह दे, कंगला कह दे, पॉकेट मार कह दे। पुलिस तो समझती है कि हम उनके बाप के जागीर हैं, ये पटरी के बच्चे, हम कमाएं और पुलिस खाएं। पुलिस तो समझती है जैसे हम लोग गरीब बच्चे पटरी पर रहते हैं, हम उनके लिए बने, वो हमारे लिए नहीं। जबकि पुलिस कानून हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, लेकिन हम खुद उल्टा पुलिस की गाली और डंडे सुनते हैं। पुलिस के पास जाओ और धक्के दे के भगा देते हैं, कोई सुनाई नहीं है। जैसे जो सड़क पे बच्चे रहते हैं, जो भीख मांगते हैं या कबाड़ा बिनते हैं, जो काम करते हैं, उनके विषय में तुम्हारा क्या विचार है? वो किस तरीके से यहाँ पे परेशान? हमारा विचार तो इस तरह से होना नहीं चाहिए। स्थिति पैदा क्यों हुई कि वो कबाड़ा बीन रहे हैं या भीख मांग रहे हैं या वैसे वैगाबंड घूम रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर पैदा हुई है तो क्यों हुई है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो हमारे विचार में तो ये अच्छा नहीं है। इस सवाल का जवाब तो ये हो गया। आप क्या चाहते हैं? जैसे आप भी यहाँ पे रहे हो तो क्या बच्चों? मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो पैदा भी कर रखी है। जैसे कि यहाँ मंदिर है, मंदिर पर दान देने वाले लोग आते हैं। अब इन बच्चों के कुछ खर्चे हैं, जैसे कि गलत आदतें पड़ गई हैं, कुछ गलत नशे में शिकार हैं, उसके लिए कबाड़ बिनते हैं, खाने पीने की तो हमें मिलती रहती फ्री। लेकिन इसके अलावा भी उनके और जो खर्च हैं वो कहाँ से पूरे हैं, उसके लिए कबाड़ बिनते हैं या मंदिर पर रह के भीख मांगते हैं।
तो नशा क्यों करते हैं आप? नशा घर की गम होती है ना, इसलिए करते हैं हम। गम भी होता है, ऐसा होता है तेरे बंदे पी रहे होते हैं, हमारे को देखते देखते मतलब वो पी रहे हैं, हमारे को चस्का लगता है, नहीं चलो हम ये देखते हैं कैसे होता नहीं होता। अगर आप चाहें कि हम नशा छोड़ने की कोशिश करें तो क्या आप छोड़ नहीं सकते? छोड़ सकते हैं अपने मन से, अपने दिल से चाहे तो हम छोड़ सकते हैं, पर तेरे बंदे नहीं छोड़ पाते। मैं बचपन से यहीं पे भाग के आ गया था, घर से यहीं पे रहता हूँ। ताश खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ, सिलोसन पीता हूँ, गांजा पीता हूँ। मैंने सब बीच में सिलोसन पीने लगी थी, वो भी छोड़ दिया। मेरे तो बुरा लगता है, फुटपाथ पे बुरा लगते हैं। जो 2 पुलिस वाले आते हैं, मारते हैं, ले जाते हैं, बंद करते हैं, सेवा कोटी ले जाते हैं, ऐसे वहाँ ले जाके कराते हैं साफ वो, इसलिए दुखी होते हैं। माँ भी आए कमाने खातिर आए हैं, हम तो जो आए हैं अपना कमाने के लिए, मगर काम नहीं मिल रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं अपने नशे सीख गए हैं। मेरे बाप है ना, मेरे को ऊपर परवरिश नहीं की है। They are not naturally bad. They have become, sometimes they have been tempted to become bad by the grown-up dadas. Okay. Now, what do you think about the government? What step government can take for their future and for better fulfillment of their life? Government, as it is, I think our government is incapable of doing anything for them. Only society has to do. So society has to give them job opportunities, and some organizations should try to give them some working knowledge. See, because they have been school dropouts, that means they are not much interested in education. See, generally some persons are not educationally oriented, school education wise, but they may be having some good handicraft, and they may be able to do certain other work, say even plumbing, electrician, all these works, they should be given trade training. आपके घर में कोई पढ़ता भी, जैसे बहन है, भाई है, कोई पढ़ता भी? अगर माँ बाप पढ़ाए तो जब तो कोई पढ़ेगा, ऐसा थोड़ी कोई पढ़ लेगा। तो क्या आप पढ़ना नहीं चाहते हैं? नहीं। क्यों? वैसे। तो आपने क्या सोच लिया अपने जिंदगी में कि मैं ऐसे ही सड़क में बेचते रहूं? हमको बचपन से आदत पड़ गई। बचपन से आदत? अभी तो तुम छोटे हो, बड़े हो गए, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो वो देख ही जाएगा आगे। तुम अपनी जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहती हो? क्यों? क्या बने हम? आप छोटी हो, अभी तुम पेन बेच लोगे रेड लाइट पे, और जब आप बड़ी हो जाओगे तब क्या करोगी? जेब करेगी, पेन ही बेचेगी। पेन ही बेचोगी? जब आप बड़ी हो जाओगे ना, लड़के यहाँ पे छेड़ेंगे तब आपको अच्छा नहीं, आपको मारेगी और क्या करेगी? आप यूँ नहीं सोच सकती हो कि हम आगे पढ़े लिखे अच्छी ज़िंदगी बने? आप ये सोच नहीं आती आपको? नहीं, पढ़ना लिखना नहीं चाहते हो? और पढ़े लिखे घर का खाना खर्चा कौन निकालेगा? नहीं, कोई अगर ऐसा आदमी मिल जाए आपको लिखाए पढ़ाए और खाना खर्चा सब दे तो ठीक है, पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छा रास्ते में जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक है। मैं भी अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ, कहीं काम मिल जाए, वो मुझे अच्छा लगता है काम करने में, सही यही सोचती रहती हूँ। पढ़ाई करके मैं सोचती हूँ एक ऐसी अच्छी लड़की हो जहाँ मुझे अच्छा काम मिले, सिलाई वगैरह सीखने का ये मिले मुझे। ये जो सिलाई हमारी दीदी हमें सिलाई भी सिखा रही हैं, हम सिलाई सीख के जैसे हमारे पास पैसे ना हो और हम अपने घर में सिलाई करके कपड़े सिल के कुछ कमा तो सकते, कुछ पेट के लिए कुछ कर तो सकते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? जैसे आगे बड़े हो के तुम क्या बनना चाहते हैं? क्या सपना है तुम्हारा? मेरा आकर फौजी बनना चाहता हूँ। संघर्ष की राहों में कोई तो हमारा हो, और रात की बाहों में, और रात की बाहों में सुबह का नजारा हो,
संघर्ष की राहों में कोई तो हमारा हो। हमने तो जमाने की रंजिश को भी पी डाला, चुभते हुए हर पल को हंस खेल के जी डाला। क्यों पूछ रहे हो तुम, क्या हमने गवाया है? जीवन की तो बस छोड़ो, हर ख्वाब पर आया है। संघर्ष की राहों में कोई तो हमारा हो। संघर्ष की राहों में कोई तो हमारा। इससे लिया था आधा गुटका खा रहे हैं। अभी मंदिर चला गया, पूरी रोटी रोटी वोटी खा ली, पूरी रोटी। ऑफ कर दे। मैं घर से भाग कर नहीं आई, मम्मी पापा के साथ आई हूँ। ओके। इतना चढ़ा हुआ आपको आता रहा। भाई जा ही नहीं रही, बोल लेते हैं